बचपन कैसा हुआ। सीधा मैंने 8 साल 9 साल तक की कोई बात याद नहीं है, 12 साल की बात मुझे याद है और डायरेक्टली सीधा जवान हो गया। गरीब के बच्चे कभी बचपन देखते ही नहीं, बेचारे कभी नहीं देख पाए और मैं भी नहीं देख पाया। मेरे पापा मजदूरी करते थे, हर बार उन्होंने मजदूरी की, जैसे ही मजदूरी मिलती थी हर बार उन्होंने किया। मैक्सिमम टाइम उन्होंने पल्लेदारी की, 100 किलो की बोरी उठाना और ऊपर डालना। मतलब कहीं मैंने सुना, हर बार मैं फील करता था इस बात के लिए कि जो आदमी, मेरा बाप 100 किलो की बोरी उठा सकता था लेकिन टाइम पे खरीद नहीं सकता था बराबर, इतनी गरीबी थी घर में। थैंक यू। वो दूर जाते थे, कमाते थे, मतलब मैं कल भी फील कर रहा था कि मेरा बाप कमाता था, तो मुझे लगा कमाता था या फिर कम आता था। थैंक यू। फील हुई मुझे बात। उस आदमी ने इतनी हाड़ तोड़ मेहनत की, लगातार मिट्टी का काम करते थे। कुमार के घर से बिलोंग करता हूं। मटके बनाने का कारोबार था हमारा। मेरे बापू को बनाने भी नहीं आती, छोटे मोटे आइटम बनाने आते हैं जिनमें हम गुजारा करते थे। हर बार मरी मिट्टी में प्राण फूंकते थे। हर बार जितनी मिट्टी पैरों के नीचे रौंदी जाती थी हम उसको नया आकार देते थे। उसको आकार देते देते हम खुद का आकार बिगाड़ लेते थे क्योंकि इनकम ही नहीं होती थी वहां से। थैंक यू। 4 बहन 3 भाई, हम 7 मेंबर टोटल और माँ बाप को मिला के 9 आदमी, 9 सदस्यों का घर हमारा। एक आदमी कमाने वाला है और लगातार वही कमाएगा, चाहे वो त्योहार है, कोई भी काम करना पड़े, एक आदमी पे डिपेंड थे हम लगातार। 10 साल तक तो मेरे माँ बाप को होश ही नहीं था कि मुझे पढ़ाना भी चाहिए। मेरी बड़ी बहन नहीं पढ़ पाई, मेरा बड़ा भाई वो भी ज्यादा नहीं पढ़ पाया। मेरा नंबर आया तो ये लगता था कि पढ़ के क्या करेगा, फालतू, कुछ करना तो है ही नहीं। दूसरी स्कूल में दाखिल हो गया, वहां से पर 6th क्लास के लिए दूसरे स्कूल में चला गया, संस्कृत डिपार्टमेंट में, क्योंकि सरकारी स्कूल हमारे खाते में थी। प्राइवेट का पैसा होता नहीं था क्योंकि सरकारी में ढंग से फीस नहीं जा पा रही। एक साल में एक बार 250 रुपए नहीं दिए जा सकते, प्राइवेट में हर महीने 250 नहीं दिए जा सकते थे बराबर। थैंक यू। माँ बाप बोलते थे बाजू में स्कूल है बराबर, ना तो साइकिल की जरूरत पड़ेगी ना बस की जरूरत पड़ेगी, किसी का किराया भी नहीं लगेगा। एक साल में 250 रुपए लगते थे हर बार। और 7 साल लगातार मैंने 14 क्लास पढ़ी है, एक ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन का अगर मैं पूरा पैसा आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो टोटल 14,000 रुपए में 14 पास किए मैंने, सिर्फ 14,000 रुपए में। थैंक यू। अरमान मेरे भी थे, मैं भी बड़ी स्कूल में जाना चाहता था, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता था, लेकिन माँ बाप की तरफ देखता था तो एक ही बात लगता था कि दाल बाटी की स्कूल में पढ़ो, एक टाइम का घर का खाना बच जाएगा, एजुकेशन भी हो जाएगी और माँ बाप का पैसा बच जाएगा। क्योंकि बच्चा उनकी बेबस हालात में देखता था, उनकी मजबूरी जब देखता था तो बोल भी नहीं पाता था कि वहां पढ़ा दो मेरे को, तो उनको लगता था कि हमारी हालात नहीं दिख रही तुझे, पहले से हालात खराब है, तू फिर डिमांड करता किसी न किसी चीज की। इसके चक्कर में गरीबी ने साले ने मुंह बंद कर दिए और ऐसा फील होता था मुझे जितना सुंदर मैं भी आपको दिख रहा हूं, इससे ज्यादा सुंदर मैं बचपन में था, मेरा बाबा बताते हैं, लेकिन साली गरीबी सुंदरता को खा जाती बराबर। बीच का डकोसला आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कुपोषण का शिकार दिख रहा होगा एकदम, कि पता नहीं कोई सड़क के किनारे से उठा के तो नहीं लाए थे इसको, क्योंकि गरीब इतनी घनघोर थी, मतलब उसने कि पूरा आकार ही बिगाड़ दिया। दांत इधर आ गए, गाल इधर घुस गए, पेट उधर चला गया, कमर है ही नहीं, रेडीमेड कपड़े कभी आते ही नहीं, आती थी तो इलास्टिक वाली पैंट आती जिसमें पीछे रबर आता था, कमर की चिंता नहीं होती थी वहां। थैंक यू। उस कंडीशन में लगातार एजुकेशन करता रहा और पढ़ने के लिए हर आदमी को लाइट चाहिए, और नो, चिमनी के उजाले में पढ़ा हूं मैं लगातार। घर में लाइट नहीं थी, चिमनी के उजाले में सुबह जब उठता था तो नाक काले होते थे। की बात नहीं है, धुआं के अंदर एक बढ़िया रोशनी निकलेगी जिससे सारा पूरा जगमगा जाएगा बराबर। थैंक यू। वो किसी को नहीं पढ़ा पाए उनकी बेबसी के कारण, हमारी गरीबी किसी को नहीं पढ़ने देती थी। वो तो चाहते थे कि सारे लोग पढ़े, उनका तो यह फील होता था कि जयपुर की जाके बड़ी स्कूल में पढ़े, लेकिन आर्थिक तंगी कभी उसको पढ़ने ही नहीं देती थी। और अर्थ के बिना इस दुनिया में सब व्यर्थ है, अर्थ ही नहीं सब व्यर्थ है, बेकार है। जहाँ अर्थ होगी सब पूजा होती है। थैंक यू। लंबा चौड़ा परिवार था, घर भी इतना ठीक ठाक नहीं था कि जिसमें हम रह पाए। किसी आदमी को रात को नींद नहीं आती थी, किसी आदमी को, सबको इधर करवट बदल रहा है, कोई इधर करवट बदल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं आती थी निद्रा, क्योंकि हमारे पास नहीं थी मुद्रा।
थैंक यू। हर आदमी रात को यह चिंतन करता था कि कैसे पैसे आए, कहां से ऐसा कोई नोटों का बड़ा बैग मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए। हर बार सपने देखते थे, हर बार की कोई 50 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाए, 10 लाख भी मिल जाए, हमारी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन बिना मेहनत के भगवान किसी को देता भी तो नहीं है। कोरे सपने देखने से कोई फायदा आज तक हुआ ही नहीं। यस और नो? स्कूल का जो बैग होता था, मैंने मेरे माँ बाप से हमेशा जिद करता था कि मुझे एक बढ़िया बैग दिलवा दो आप। तो मेरा बापू बोलता था, देख तेरे को बढ़िया राई देता हूं मैं, एकदम यहीं बैठा है, कट्टा ले, काट उसको, 5 रुपए की चैन लाके लगा भरे, बारिश में ले जा, सर्दी में ले जा, गर्मी में ले जा, फटेगा भी नहीं, भीगेगा भी नहीं, चिंता ही नहीं। थैंक यू। 5 रुपए में बैग तैयार। इतनी इस कदर मतलब आर्थिक तंगी थी जो कुछ कह ही नहीं पाते। हर बार जब भी घर में कई बार त्योहार आए, हर घर में खुशियां होती थी, मतलब कि सब मूड बन गया, चलो त्योहार आ गया, खुशी मनाए। 15 दिन पहले ऐसा कोई त्योहार नहीं गया सिक्योर लाइफ से पहले जिसमें हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता था, त्योरियां चढ़ती थी हर आदमी की, डिप्रेशन में आता था हर आदमी, क्या करेंगे क्या करेंगे। बोलते थे 1 किलो चावल बनाएंगे, और लास्ट में उसे 1 किलो चावल के चक्कर में झगड़े होते हर बार। ये तो 22 का लिया है तू। हर बार झगड़े बराबर। हर त्योहार हमने सुकून से नहीं मनाया कई साल से। हर दीपावली हमने सुकून से नहीं मनाई, दिए जलाते थे लेकिन बेमन से। और हर बार ही बोलता था, मेरे माँ बाप को दीपावली के सामने बैठ के बोलते थे कि हे भगवान, हे दिवाली माता जैसी हमें आई कि सबको ऐसी आना। मैंने बोला खुद तो कभी ऊपर उठे नहीं और सबको बराबर कर दो। थैंक यू। मैं भी लगातार देखता रहा, 20 साल 18 साल 19 साल से लगातार देख रहा था कि जैसी हमें आई सबको आना। केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती। मैं जानता था, हर बार ही बोलता था तेरे को बुद्धि नहीं अभी। ये बात भी ठीक है क्योंकि लड़का नादान है। संघर्ष करते रहे। मेरी बड़ी सिस्टर परिवार को संभालने के लिए फिर वो आ गया ही, उसने अपना सिलाई का काम चूज किया और लगातार सिलाई कर करके हमारा पेट भरते थे सारे लोग मिलके।